टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मध्य प्रदेश के खंडवा के रेलवे जंक्शन के बाहर इस समय में है। आपको एक छोटी सी जानकारी देनी है और एक मैसेज है दरअसल इस पूरे वीडियो बनाने के पीछे। मैसेज ये है कि अक्सर जब हमें कोई ऐसा विषय दिखता है जिसमें हमारा मन भी करता है कि हम उसमें मदद कर दें किसी की, उस समय हमारे मन में आता है कि यार हमें क्या, छोड़ो। ये जो उस समय की फीलिंग होती है, छोड़ो हमें क्या, बहुत बार बड़ा नुकसान कर देती है। बाद में कई बार हमें ऐसी फीलिंग भी आती है कि काश हम ये उस समय मदद कर देते तो शायद ये इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। ये जो सामने आपको एक दादी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, येलो कलर की एक टी शर्ट में युवक दिखाई दे रहा है। इन सज्जन का सुबह फ़ोन आया कि भैया हम जो है बाहर ज़िले के रहने वाले हैं, बाहर राज्य के रहने वाले हैं, शायद यूपी या बिहार से हैं, और इनकी जो माताजी हैं उनको साथ लेकर ये येलो टी शर्ट वाले युवक मुंबई तरफ जा रहे थे। इस दौरान इटारसी में इनकी आंख लग गई और जब ये सोकर उठे तो इनकी जो अम्मी हैं वो इनको ट्रेन में नहीं दिखाई दी। तब उसके बाद से परेशान हो गए, कई दिनों से लगातार उन्हें ढूंढ रहे थे। इटारसी पहुंचे, वहां पुलिस को सूचना दी, और क्योंकि इटारसी के बाद जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका पहला स्टॉपेज खंडवा जंक्शन आता है, खंडवा जंक्शन में ये खंडवा पहुंचे। सुबह इनका फ़ोन आया, उस समय नींद से उठा ही था, बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम था। इनकी भाषा सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये शायद बिहार के या यूपी के हो सकते हैं। उसके पश्चात मन में शरीर में आलसी भी थी और बच्चों को स्कूल भेजने का समय भी था। उस समय अगर मैं ये सोच लेता कि मुझे क्या, बाहर के हैं, इतने लंबा इनको जाना था, यहाँ हो सकता है हो नहीं हो, तो उस समय ऐसा भाव मन में आया कि क्या करेंगे। ऐसा अक्सर आता है, लेकिन इनसे बात की, इनको कॉन्टेक्ट्स दिए, इनको मदद करी। मदद करने का फ़ायदा ये हुआ कि फाइनली ये अपनी अम्मी के साथ इस समय खंडवा रेलवे स्टेशन से इन्हें अपने घर ले जाने के लिए तैयार हैं, और इनकी जो अम्मी हैं इन्हें मिल गई हैं। ये पूरा परिवार है जो अपनी अम्मी को पाकर, अपने परिवार की बुज़ुर्ग महिला को पाकर खुश है। सबसे पहले इनका नाम आपको सुनवाते हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद तौसीफ आलम। तौफीक आलम। हाँ। कहाँ के रहने वाले तौफीक भाई? बिहार आलम, बिहार का। बिहार के रहने वाले हैं। तो ये जो इस समय आपके साथ बैठी हुई हैं, ये कौन है आपकी? मम्मी है। हुआ क्या था उस दिन, कब की ये घटना है? 24 की रात में ये इस ट्रेन पे यानी जो है उधर से निजामुद्दीन से आ रही थी, और मेरे भाई भी थे साथ में। मेरा भाई सो गए और ये मेरी मम्मी कैसे उतर गई। उतरने के बाद जो है ये स्टेशन पे भटकते भटकते गांव में चली गई। अब जो है वो आज 24 तारीख की रात की बात थी, ये आज हमको मिली है, यही आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले हमें मिली है। आप बहुत खुश हैं, आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से हमारी माँ मिल गई है, और हम बहुत ही खुश हैं, जिसके हम आप लोगों को कुछ बता ही नहीं सकते हैं कि कितनी हमें खुशी है। खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है हमको। अच्छा, आपकी अम्मी का नाम क्या है? मेरी अम्मी का नाम है ऐसे रबीसा कहते हैं। मेरी मम्मी का आधार कार्ड पे मेरी अम्मी का नाम है रहीसा। अच्छा, रहीसा। हाँ, रहीसा नाम है। बीबी रहीसा नाम है आधार कार्ड पे। ऐसे सब गांव घर में रबीसा बुलाते हैं। अच्छा, उस दिन मतलब इटारसी के बाद से गायब हो गए थे? हाँ, इटारसी के भोपाल के बाद से। भोपाल के बाद हम बात किए थे, भोपाल तक वीडियो कॉल में माँ से रात में। उसके बाद जो है मेरा भाई सो गए, मेरी मम्मी भी सो गई थी। अब कैसे यहाँ आके उतर गई, और मेरा भाई जब नासिक पार कर गया उसके बाद वो जगने के बाद देखे तो नहीं है। उसके बाद हमें कॉल किया कि मम्मी मिल नहीं रही है। तो उसके बाद हम 25 को सुबह ही गाड़ी पकड़ के आ गए। 25 को पहले हम कंप्लेन कराए भुसावल में। भुसावल में कंप्लेन कराने के बाद वो बोले क्या ठीक है, हम यहाँ कंप्लेन ले लेते हैं, हम यहाँ पे चेक करेंगे। और CCTV कैमरा में भी चेक किया, वहाँ पे नज़र नहीं आया। उसके बाद जो है हम फिर जो है उसके बाद एक स्टेशन और है हरदा, नहीं ना, बड़ा स्टेशन है। अच्छा, हम नासिक में भी कंप्लेन कराए, वहाँ भी नहीं मिला, हर जगह ढूंढे। उसके बाद फिर हम आए, इधर एक और भी स्टेशन है कोई बड़ा, भुसावल का उधर है, जलगांव से भी एक आगे है। अच्छा। जलगांव में भी देखा, नहीं मिला। उसके बाद भोपाल में भी कंप्लेन कराया, इटारसी में भी कंप्लेन कराया। इटारसी से रिटर्न खोजने के बाद हम इधर आए, और यहाँ पे जब चारों भाई मिल गए, आपसे संपर्क भी किए, उसके बाद ढूंढने लगे हम।
ढूंढने लगे तो हमें मिली। आप लोगों से बहुत ही उम्मीद थी हमारी आप लोगों से, उसी तरह हमारी उम्मीद पूरी हुई है। आपके वजह से मिला। आप हमें बोले कि आप उधर जाओ, एक लाश है महिला का, उधर माँ का लाश अगर होगा पहचान में तो देखो किसका है। तो मैं उधर गया तो उधर लाश मेरी माँ की नहीं है, लेकिन उधर आप जो हमको भेजे, इसीलिए उधर जाने के टाइम हमको मिल गया। इसलिए इसमें आपका भी बहुत बड़ा दुआ है और ऊपर वाला की भी दुआ है कि मेरी माँ आपकी वजह से मिला है। अगर हमको आप उधर नहीं भेजता तो शायद हम उधर नहीं जाते। देखिए, हम आपको खंडवा के बारे में बता दें, ये तो खैर नसीब की बात है, भाग्य की बात है। आपको आपकी माता जी से मिलना था। और एक बात इधर बाकी है जी, जो है ना सर, ये इसका हाथ में 10-10 हज़ार का चूड़ी है, वो निकाल लिया है चांदी का। अच्छा, चोरी कर लिया। हाँ, चोरी कर लिया। पैर का चप्पल है वो चोरी कर लिया है। हाँ, चोरी कर तो लिया। हमको उससे फर्क नहीं है, हमारा माँ मिल गया, यही बहुत है। हाँ, 16,000 का। सब भाई हो आप? दो भाई है, बस दो ही भाई ये है। मेरे मामा का लड़का है, ये दोनों। अच्छा, ये मामा का लड़का है, प्लस मेरे जीजा जीजा जी। जी। माँ से बड़ा कोई धन नहीं है, अम्मी से बड़ा कोई धन नहीं है, ये कहना है इन दो बेटों का, जो आज अपनी माँ को मध्य प्रदेश के खंडवा में पाकर बहुत खुश हैं, क्योंकि माँ से बड़ा कोई धन नहीं है, माँ से बड़ी कोई पूजा नहीं है और माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता। आपको बता दें, अभी अपने खंडवा रेलवे जंक्शन पर मौजूद हैं और सुबह जब इनका फ़ोन आया था तो क्योंकि इन्होंने बताया था कि रेलवे में वो मौजूद थी और इटारसी के बाद वो गायब हो गई, तो क्योंकि हम आपको बता दें कि खंडवा में क्राइम कवर करते हैं, ज़्यादातर हमारा समय क्राइम कवरेज में रहता है। तो कुछ दिन 3-4 दिन पहले जिस समय इन्होंने बताया था, उस समय जावर क्षेत्र में एक रेलवे ट्रैक के पास महिला का शरीर मिला था, अज्ञात महिला का शरीर मिला था और उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, जिसके चलते ऐसी फीलिंग आई कि भगवान ना करे कहीं वो तो नहीं है। तो इन्हें हमने कुछ सुझाव दिए, डायरेक्शंस दिए जहाँ पर इनको ट्राई करना चाहिए और हमने मैसेज भी बना लिया था। लेकिन जब ये उस दिशा में आगे बढ़े, दिए गए डायरेक्शन पर ये गए तो इन्हें इनकी अम्मी मिल गई। आपको बता दें, खंडवा दादाजी की नगरी है, जिन्हें भोलेनाथ का अंश माना जाता है। ओमकारेश्वर भगवान की नगरी है, ओमकारेश्वर तीर्थस्थल यहाँ पर है, सिंगाजी महाराज की धरती है, माँ नर्मदा की धरती है और इसके अलावा मुस्लिम संतों की भी ये धरती है। ऐतिहासिक तौर पर इस शहर का महत्व है और इस शहर में अगर जैसे हम जो है दादाजी महाराज के असीम भक्त हैं, उनसे प्रार्थना की और जब भी कोई अच्छी सोच से और अच्छी आत्मा से आप किसी भी चीज़ की कामना करते हैं तो आपको कई बार उसका तत्काल रिज़ल्ट मिल जाता है और ये उसी का एक रिज़ल्ट है। भगवान दादाजी, संत दादाजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी शक्ति से और सभी देवी देवताओं की शक्ति से, मुस्लिम संतों की शक्ति से आज एक परिवार को उनकी घर की बुजुर्ग महिला मिल गई है, 2 बेटों को उनकी माँ मिल गई है और खंडवा के लोगों का आभार व्यक्त करके अब ये अपने गांव बिहार की दिशा में ट्रेन से आगे बढ़ रहे हैं। टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।